इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बांग्लादेशी सेल को एक्टिवेट किया गया है। जो 2 दशक पहले ये बांग्लादेशी सेल को बनाया गया था, उसको अब एक बार फिर से एक्टिवेट किया गया है और कई घुसपैठियों को डिपोर्ट भी किया गया है। कुल मिलाकर 33 घुसपैठिए हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 बांग्लादेशी नागरिक अभी हाल ही में डिपोर्ट किए गए हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वसंत कुंज इलाका, जहां से एक बांग्लादेशी नागरिक को डिपोर्ट किया गया। 4 साल से ये अवैध रूप से भारत में रह रही महिला को भी डिपोर्ट किया गया है। और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, सब कुछ साफ हो रहा है, लेकिन जो दोनों के पास दस्तावेज है, दोनों ही तरफ आर और पार, दोनों ही स्थिति में आप देखें कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, क्योंकि कोई पूरा दस्तावेज लेकर बैठा है, कुछ 4 पन्नों को लेकर बैठा है, लेकिन आरोप यह है कि कागज जो सौंपे जा रहे हैं, जो दस्तावेज सौंपे जा रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? आज बिल्कुल देखिए, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है और इसी नेक्सस पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है। अब से कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी दिल्ली पुलिस के जरिए। ये नेक्सस किस तरीके से काम करता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, उससे जुड़े तकरीबन 3 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी भी की गई है और उसके बारे में जानकारी अब से कुछ मिनटों में साझा कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आप इस नेक्सस का जिक्र कर रहे हैं, जिन लोगों को अभी तक डिपोर्ट किया गया, जिनकी संख्या पिछले 3 दिनों में 33 है, वो ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पश्चिम बंगाल के बने हुए थे। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने जो बांग्लादेशी सेल है उसको हर डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिवेट किया है। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ पुलिसकर्मी जिनको बंगाली भाषा आती है वो पश्चिम बंगाल में स्टेशन किए गए हैं। यहाँ पे जिन लोगों को डिटेन किया जा रहा है उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है और वेरीफाई करने के लिए पश्चिम बंगाली भेजा जा रहा है। वहां पे जो दिल्ली पुलिस के कर्मी है वो उन डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल जतिन, आप जो अभी इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो आप बता रहे हैं। आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा एक्शन इस वक्त जारी है दिल्ली में। जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, घुसपैठ करके रह रहे हैं वो बांग्लादेशी, उन पर धरपकड़ हो रही है। लेकिन वो कैसे चालबाजी कर रहे हैं, अपनी बोली बदल करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के वो रहने वाले नहीं है, जिसके बाद अब बांग्लादेश का जो सेल है उससे एक्टिव कर दिया गया है। एक्शन कैसे तेज है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस झुग्गी झोपड़ी से लेकर दिल्ली का कोना कोना छान रही है। आधार, पैन कार्ड की जांच हो रही है और चुन चुन कर घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। घुसपैठियों की नो एंट्री के साथ घुसपैठ नेटवर्क पर भी स्ट्राइक की पूरी तैयारी है। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाकर देश से बाहर निकाला जा रहा है। पूरे गैंग को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए अब खास प्लान बनाया गया है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश सेल एक्टिव किया है। करीब 2 दशक पहले बांग्लादेश सेल को बनाया गया था। इस सेल में वो पुलिसकर्मी हैं जिन्हें बांग्लादेशी भाषा की जानकारी है। इनकी मदद से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने में आसानी होगी। सूत्रों के मुताबिक ये सेल दिल्ली पुलिस की हर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव किए गए हैं। साथ ही कई पुलिसकर्मियों को पश्चिम बंगाल में भी लगाया गया है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने 11 दिसंबर को मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को दिल्ली में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशी अप्रवासियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का खास ऑपरेशन शुरू करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद से दिल्ली पुलिस फुल एक्शन में है। दिल्ली में रह रहे घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। जो अवैध तरीके से यहां डेरा जमाए हैं उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लालू को लेकर अब नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं। तेजस्वी के निशाने पर नीतीश है क्या? लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर बता रहे हैं, लालू के ऑफर पर बोले हैं नीतीश कुमार। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। लालू क्या बोल रहे हैं, छोड़िए, ये नीतीश ने कहा है कि लालू क्या बोल रहे हैं उसे छोड़िए। तो लालू के ऑफर पर नीतीश कुमार ने कहा है लालू जो बोल रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। लालू क्या बोल रहे हैं उस बात को छोड़िए।
ये बड़ी बात आपको बता, लालू ने नीतीश को वापसी का न्योता दिया था, जिसके बाद अब नीतीश कुमार की प्रक्रिया आई है लालू के ऑफर पर कि लालू क्या बोल रहे हैं इसको छोड़िए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार बार बार कई बार ऐसा कर चुके हैं, पार्टी बदल चुके हैं, अलायंस पार्टी, और इसीलिए पलटू राम उनका नाम भी रहा है। और लेकिन अब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव जिसने ऑफर दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार जिन्होंने कहा है कि लालू क्या बोल रहे हैं उसे छोड़िए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ा रिएक्शन नीतीश कुमार की तरफ से आया है लालू के ऑफर पर। नीतीश कुमार ने कहा है कि लालू क्या बोल रहे हैं उसको छोड़िए, यानी कि लालू प्रसाद यादव के ऑफर को खारिज कर दिया है नीतीश कुमार ने। तो मतभेद की बात साफ तौर पर यहां देखती है। सीतामढ़ी की बात याद कीजिए, जब तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। अब लालू प्रसाद कह रहे हैं अपनी बात को, तो ऐसे में पिता और पुत्र यानी कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की बातों में एक बड़ा गैप दिखाई देता है। यहां तालमेल नहीं दिखाई देता है। इतनी सामान्य समझ तो होनी चाहिए। इसलिए तो संजय सिंह यहां पर पलटवार कर रहे थे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पोस्टर वॉर फिर से शुरू हो गया। अब आपको सुनवाते हैं कि कुछ देर पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह पर क्या क्या आरोप लगाए थे। ये संजय सिंह, नई दिल्ली विधानसभा, फोटो देख लीजिएगा। वोटर नंबर 511, एपिक नंबर SJE 1793941, संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या 129, आयु 51, लिंग पुरुष। और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार फर्जी लोग। अब यहाँ पर संजय सिंह का वोटर लिस्ट नंबर है 42, एपिक कार्ड नंबर सेम है जो मैंने पहले बोला। सुल्तानपुर में एफिडेविट दे रहे हैं राज्यसभा का, तो सुल्तानपुर हरिनगर बता रहे हैं। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद में वोट है, तिलक नगर, बाद में ये हरिनगर तिलक नगर हो गया। और ये संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है। ये सरकारी एफिडेविट है, ये हमारा नहीं है। लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है, और इसके परिवार के वोट हैं। मकान नंबर 944, मोहल्ला गबड़िया, राधिका